हेलो एवरीवन। आज हम राजनीति शास्त्र के राजनीति सिद्धांत टॉपिक के राज्य के परिभाषा से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसका वन लाइनर देखेंगे। यह जो वीडियो होगा यह यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूपी जीआईसी, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, बीपीएससी टीआरई 4, बीईटी, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर आदि के लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा, जो राजनीति शास्त्र से जुड़ा हुआ है। चलिए हम शुरू करते हैं कि पहला जो प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व विकास का परिणाम है। यानी अरस्तु के अनुसार राज्य का जो अस्तित्व क्या है, विकास का परिणाम है। ठीक। नेक्स्ट है कि वर्तमान समय में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने किया था। राज्य शब्द का प्रयोग जो है वर्तमान में होता है राज्य, उसका प्रयोग कौन किया था, मैकियावेली ने। राजनीति शास्त्र के पिता अरस्तु को माना जाता है। नागरिकता की अवधारणा में गुलामों को बाहर किसने रखा था, ये अरस्तु ने रखा था कि जो नागरिकता हो माने नागरिक बनेंगे वो गुलामों को नागरिक नहीं बनाया जाएगा किसी भी देश। काल क्रम के अनुसार काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है। यह कहा कौन, अरस्तु ने। यानी काल के क्रम में जो राज्य होता है परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में सबसे पहले आता है। राज्य के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट है कि सभी सामाजिक संस्थाएं जैसे राज्य राष्ट्र समाज न्यायतंत्र में सबसे शक्तिशाली माना जाता है राज्य को, सबसे शक्तिशाली राज्य को माना जाता है। राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा दी थी पाल जेनेट। नेक्स्ट है मजिस्ट्रेट गुलाम स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी तथा राजनीतिक विचारकों में से किस ग्रीक नगर राज्यों का नागरिक माना जाता है। इसमें है स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को क्या माना जाता है, राज्यों का नागरिक माना जाता है। नेक्स्ट है कि यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है। जो यूनानी नगर राज्य है उसका आधुनिक नाम क्या है, राज्य है। आधुनिक संदर्भ में राज्य का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने अपनी पुस्तक में किया। यानी कौन से पुस्तक में, द प्रिंस जो पुस्तक था मैकियावेली का, उन्होंने राज्य शब्द का प्रयोग किया था। नगर राज्य का संबंध माना जाता है प्राचीन यूनान से। नगर राज्य है शहर राज्य, वहीं प्राचीन ग्रीस। पोलिस का मतलब देश, राज्य, शहर राज्य, गांव राज्य में से क्या है। यानी पोलिस जो है उसमें इनमें से क्या है, तो ये शहर राज्य, ये जिसको नगर राज्य बोलते हैं। यानी पोलिस माने नगर राज्य। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है, जो एक यूनानी शब्द है। पोलिस जो है, पोलिस वो यूनानी शब्द है। यह समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है। कौन, राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। लोक जीवन, सरकार, राज्य तथा विधि निर्माण में से राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन का क्षेत्र क्या है, लोक जीवन। जो लोक जीवन, सरकार, राज्य तथा विधि निर्माण में से राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन या आधुनिक उपागम के अध्ययन लोक जीवन। शक्ति का अध्ययन, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन, मूल्य प्रधान अध्ययन तथा मानवीय क्रियाओं के अध्ययन में से कौन सा आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है, तो ये क्या है, मूल्य प्रधान अध्ययन। राजनीति विज्ञान एक शाखा है समाज विज्ञान का। राजनीति विज्ञान संबंधित है राजनीतिक सत्ता से। राजनीति विज्ञान के संबंध में यह कथन सही है, राजनीति विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है। इल्चमैन, रुडोल्फ लासवेल तथा गोल्डहैमर में से कौन सा राजनीति शास्त्री राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है, ये है इल्चमैन। एडवर्ड शील्ड के अनुसार राजनीतिक विकास को मापा जाना चाहिए देश की राजनीतिक संस्थाओं से। यानी राजनीतिक विकास को मापा जाना चाहिए देश के राजनीतिक संस्थाओं से। उत्पत्ति की दृष्टि से मनोविज्ञान, इतिहास, दर्शन शास्त्र तथा समाज शास्त्र में कौन सा राजनीतिक विज्ञान से पूर्व का है। यानी इनमें से कौन राजनीतिक विज्ञान के पूर्व का है, तो यह है दर्शन शास्त्र। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस शब्द से, जिसे लिया गया यूनानी ग्रीक शब्द, पहले भी आ चुका है। चार्ल्स मरियम, डेविड ईस्टन और हेराल्ड लासवेल में से आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन है, तो ये सभी है राजनीतिक सिद्धांत के, ये लोग सभी लोग क्या हैं, समर्थक हैं। राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। यह किसने कहा, डिमॉक ने। किसने कहा राजनीति शास्त्र का राज्य के प्रारंभ और राज्य के साथ ही अंत होता है, तो ये गार्नर का कथन है। गार्नर ने अपनी किस पुस्तक में राजनीति विज्ञान को प्रकृति और विषय क्षेत्र का वर्णन किया, तो ये पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट।
राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है, ये गार्नर का कथन है। राजनीति विज्ञान के द्वारा राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। यह है राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा दी है, यह है गिलक्राइस्ट का है। राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। यह वक्तव्य है पॉल जैनेट का। राजनीति शास्त्र उस प्रकार शासन तत्वों की खोज करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीव का, बीज गणित अंकों का तथा ज्यामिति शास्त्र स्थान और ऊंचाई का करता है। यह कथन है सीले का। किसका? सीले का। राजनीति विज्ञान का शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था, तो ये किए थे कैटलिन ने। नेक्स्ट है राजनीति शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। क्या क्या अध्ययन किया जाता है? नागरिकता का, नागरिक जीवन का, नागरिक संस्थाओं आदि का। नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविक और सिविटास से हुई। यह एक लैटिन शब्द है। नागरिक शास्त्र का अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? नागरिकता। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय नागरिकता। राजनीति विज्ञान हमें बताता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। यह कथन किसका है? गेटेल का। राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के अधिकाधिक आवंटन से। यह कथन डेविड ईस्टन का है। राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अरस्तु ने। राजतंत्रवादी, पॉलिटी, लोकतंत्र तथा अल्पतंत्रवादी में से अरस्तु वरीयता देता है पॉलिटी को। प्रथम राजनीति वैज्ञानिक के नाम से कौन जाने जाते हैं? अरस्तु जाने जाते हैं, प्रथम राजनीति वैज्ञानिक। राजनीति विज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान के रूप में किस विचारक ने दिया? या अरस्तु ने दिया। राजनीति विज्ञान का श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी अरस्तु ने। किसने कहा कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? सीले महोदय ने कहा था कि निश्चित जो भूभाग होता है वो राज्य का आवश्यक तत्व नहीं होता है। फिर है लास्की, गार्नर, गैटिल तथा सीले में से निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं माना। कौन? सीले महोदय ने। नोट देखिए, सीले, हॉट, डिगविट तथा बिलोबी आदि विचारकों ने निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना। यानी सीले के अलावा भी कौन कौन? हॉल हो गए, डिगविट हो गए, बिलोबी हो गए, ये क्या करते हैं? निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते। यह कथन किसका है कि बिना भूभाग का राज्य का अस्तित्व रह सकता है? यह सीले का कथन। हॉल में कई बार स्पेंसर तथा लॉक में से कौन सा विद्वान भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता? यानी हॉल। सीले, हॉल, डिगविट में से वह विचारक जिसने निश्चित भूभाग को आवश्यक तत्व नहीं माना, तो सभी होंगे इसमें। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु तथा बिलोबी में भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना, यह बिलोबी ने नहीं माना है। व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए है कि वह राज्य का सदस्य है। यह कथन है हिगल का। किसने कहा? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का गति है। हिगल यानी ईश्वर, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, गति है, अवतरण है। ये सब कौन कहे? हिगल महोदय। राज पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेप है, यह भी हिगल का कथन है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पद क्रम है, हिगल। किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज को सीमेंट कहा? ये आशीर्वादन नामक विद्वान जो है उन्होंने कहा था। मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप में राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंग में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्गत हो। यह परिभाषा रॉबर्ट डहल का है। प्रभाव, ज्ञान, धन तथा सत्ता में औचित्यपूर्ण शक्ति सत्ता का। मैकियावेली के अनुसार व्यक्ति प्रकृति रूप से स्वार्थी, दुष्चरित्र और अवसरवादी है। मैकियावेली के अनुसार जो व्यक्ति होता है क्या होता है? स्वार्थी होता है, दुष्चरित्र और अवसरवादी होता है। नेक्स्ट है अरस्तु के निम्न विचारों में मैकियावेली को प्रभावित किया। नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण, राज्य मनुष्य समुदाय का उच्च संगठन तथा ऐतिहासिक विधि। अपने युग का शिशु मैकियावेली को कहा जाता है। रूसो, मैकियावेली, लॉसवेल, महात्मा गांधी में से राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किया था मैकियावेली ने। शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम दी थी मैकियावेली ने। किसने कहा? शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके ना पालन करने पर घोर हानियाँ उठानी पड़ती है। तो ये रॉबर्ट डहल ने कहा है। नेक्स्ट है आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द की पहली बार प्रयोग किसने किया? तो मैकियावेली। ये आधुनिक संदर्भ की बात कर रहा है। राजनीतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया, तो कौन किया? मैकियावेली ने। आर्ट ऑफ वार, द प्रिंस तथा द डिस्कोर्सेस ऑन लिविंग में कौन सी पुस्तक मैकियावेली के विचार से पूर्ण स्पष्ट करती है? सभी मैकियावेली द्वारा लिखा गया कि बुक है।
मैकियावेली के अनुसार राज्य उच्च संघ है जिसमें जनता का राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए तथा राज्य को कृत्रिम निर्माण है। यह किसने कहा? यदि राजनीति में यह राजनीति में है जो जातिग्रस्त हो जाती है। यह जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाती है। यह माने यह किसने कहा कि यह राजनीति नहीं है जो जातिग्रस्त हो जाती है, यह जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है। यह रजनी कोठारी का कथन है। आधुनिक काल में राज शब्द का प्रयोग मैकियावेली, अरस्तु की अपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक हॉब्स। मैकियावेली अभिजात वर्ग यानी अभिजात तंत्र, लोकतंत्र, राजतंत्र किसका समर्थन है? इनमें से किसी का भी समर्थक नहीं करता। नोट, मैकियावेली का यह मानना था कि कोई भी प्रकार का शासन समस्त परिस्थितियों के लिए श्रेष्ठ नहीं समझा जा सकता। कुछ स्थितियां राज्य के कुछ राजतंत्र और कुछ गणतंत्र में सबसे अच्छा होता है। राजा शेर की तरह साहसी और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, मैकियावेली का कथन है। किसका यह विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं? यह भी मैकियावेली का कथन है। शक्तिशाली राजा को भी लोगों के संपत्ति लेने या छीनने से मना कर दिया था। यानी शक्तिशाली राजा को भी लोगों की संपत्ति लेने या छीनने से मना कर दिया था मैकियावेली ने। किसका मानना था कि संपत्ति का अधिकार कालांतर में विद्रोह का कारण बनता है? ये मैकियावेली का। किसने राज्य को इस प्रकार वर्णन किया है कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी, संपूर्ण कला में साझेदारी, प्रत्येक सद्गुण और संपूर्ण पूर्ण सत्ता में पूर्णता में साझेदारी है? एडमंड बर्क का कथन है। रिपब्लिक को शिक्षा का सर्वोत्कृष्ट कृति की संज्ञा प्रदान किया गया। रूसो द्वारा रिपब्लिक को शिक्षा का सर्वोत्कृष्ट संज्ञा प्रदान किया गया। ठीक। रिपब्लिक किसकी पुस्तक का नाम है? प्लेटो की। रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ होने के बजाय शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया समस्त युगों का सर्वोत्तम ग्रंथ। ये टिप्पणी है रूसो का। प्लेटो ने निम्न विचार का समर्थन किया: पत्नी और संपत्तियों का साम्यवाद। नेक्स्ट है पत्नी और संपत्तियों का साम्यवाद का किसने? ये प्लेटो ने विचार दिया। बीवियों का साम्यवाद वकालत प्लेटो ने। प्लेटो ने किसके साम्यवाद? संपत्ति और पत्नियों का। प्लेटो के आदर्श राज की निम्न विशेषताएं हैं। कौन कौन से है? दार्शनिक का शासन, अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति व परिवार का साम्यवाद, नर नारी का समान। प्लेटो के सभी चिंतन में उपयोगितावाद, समाजवाद तथा फांसीवाद में से किसका बीज निहित है? ये सभी का है। राज ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता वरन इसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। यह कथन प्लेटो का है। लियो स्ट्रस, बर्लिन, हन्ना अरेंट और कार्ल पॉपर में से किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया? कार्ल पॉपर को। जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे, विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं, तब तक राजा की उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। प्लेटो का कथन है। सबसे निकृष्ट राज भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा होता है। यह किसका कथन है? यह हॉब्स का है। वर्तमान समय में राज्य के स्वरूप के बारे में यह कथन राज्य साध का एक साधन है। आदर्शवादी विचारक राज्य को मानते हैं स्वयं साध, ना कि साधन। साध्य नहीं मानते, साधन। किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायक देता है? ये किसने माना? ये लास्किन है। नेक्स्ट है राज्य साधन है, साधन है। यह सिद्धांत उदारवादियों का है। उदारवादियों का है राज्य साधन है, साधन है। एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना नहीं, अपूर्ति अराजकता का शासन है। एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना क्या हो जाएगा? अराजक हो जाएगा। यह कथन है जेनिलेक का। मैं ही राज हूँ, लोई 14वां। राज्य व्यक्ति से पहले अरस्तु। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, FWG हीगल। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, प्लेटो। कौन यह मानता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? अरस्तु। राज्य व्यक्ति से बृहद, यह प्लेटो का कथन है। ये सरकारों को सुव्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? अरस्तु ने। राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किया अरस्तु ने। लोकतंत्र, कुलीन तंत्र तथा निरंकुश तंत्र में अरस्तु ने सरकार के विकृत रूप में के संदर्भ में वर्गीकृत किया। सभी को लोकतंत्र, कुलीन तंत्र और निरंकुश तंत्र को अरस्तु ने सरकार का विकृत रूप माना। अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्णन किया सरकार के संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व विकास का परिणाम है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक प्रकृत संस्था है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक प्रकृत संस्था है। फिर अरस्तु के अनुसार राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। अरस्तु का राजनीतिक विचार
प्रतिपादिक है पॉलिटिक्स में, यानी अरस्तु का पॉलिटिक्स में क्या है, राजनीतिक विचार प्रतिपादित किया है, यानी अरस्तु का बुक्स का नाम है पॉलिटिक्स। अरस्तु के अनुसार राज्य एक नैतिक और प्रकृत संस्था है। आदमी एक सामाजिक प्राणी है, यह किसका, अरस्तु का। राज्य का आवश्यक तत्व क्या है, 4 होता है, कौन कौन, जनसंख्या, भूभाग, सरकार तथा संप्रभुता। संप्रभु सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता। राज्य के कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना, यह ग्रीन का कथन है। किसने राज्य के कार्य के समय बाधाओं को बाधित करना, उचित उक्ति प्रयोग किया, ग्रीन। शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का अधिकार, यह आदर्शवादी ये विचारों का है। राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत प्रतिपादित किया कौन, टीएच ग्रीन ने। संकल्प ना कि शक्ति राज्य का आधार है, यह है टीएच ग्रीन का कथन है। शक्ति नहीं वरन इच्छा राज्य का आधार है, यह है ग्रीन का। आदर्शवाद राज्य का समर्थक करते हैं। जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। यह परिभाषा मेटलैंड का है। यह परिभाषा किसने दिया था, मेटलैंड महोदय ने दिया था। किसने कहा, राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में सबसे पिछड़ी हुई कला है, ये बक्कल का कथन है। विज्ञान मानना तो दूर, कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। अरस्तु, जेनिन, एक लॉर्ड ब्राइस तथा एफ.डब्ल्यू. मेटलैंड। कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है, ये मेटलैंड। यह कथन जो कहता है राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य, यह आरोप है आदर्शवादी। उद्यमिता, क्षुधा, उत्पादन, शौर्य तथा विवेक में किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया, उद्यमिता को। एक आदर्श राज्य की जनसंख्या प्लेटो ने निर्धारित किया 5040। वुड्रो विल्सन के अनुसार कौन कार्य राज्य के ऐच्छिक कार्य, यह श्रम कानून। राज ना ही ईश्वर की रचना है, ना ही श्रेष्ठ शारीरिक बल है, ना ही प्रस्ताव या सम्मेलनों की रीति है, ना ही परिवार का मात्र विस्तार। यह कथन गार्नर का। मैकाइवर के अनुसार राज्य साहित्य और कला पर नियंत्रण, पुस्तकालयों की व्यवस्था, कानून व्यवस्था का प्रबंधन तथा प्रकृति संसाधनों का शोषण में से कौन कार्य नहीं करता, साहित्य एवं कला पर नियंत्रण। राज्य का निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम, यह कथन किसका है, विल्सन का। राज्य परिवारों और गांवों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान का, यह कथन अरस्तु का है। राजनीति का उद्गम स्थल माना जाता है प्राचीन यूनान को। राज्य परिवारों तथा गांवों का समूह है जिसका लक्ष्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन के लिए, अरस्तु का। राज्य एक परिवार का विस्तार है, ऐसा किसने कहा, यह अरिस्टोटल यानी अरस्तु ने कहा है। किसने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज है वहीं प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज है, सेवाइन का कथन। राज्य को एक संप्रभु भूक्षेत्रीय समूह किसने कहा, लॉसवेल ने कहा है। राज्य एक संसार है जिसमें आत्मा अपने लिए बनाती है, जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, यह हीगल का कथन है। राज्य एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे, क्या कहलाता है, कल्याणकारी राज्य। हब्स, मिल, बेंथम तथा ग्रीन में से कौन एक राज्य को यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थन नहीं करता, ये ग्रीन महोदय करते हैं। राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों है, यह मैकाइवर का कथन है। आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, कथन बारकर का है। भूमंडलीकरण का तात्पर्य विश्व समाज में सहकारी स्वरूप का उद्भव। जीवन का अधिकार, धर्म का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार में कौन सा लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार प्रकृत अधिकार नहीं है, धर्म का अधिकार। लॉक के अनुसार प्रकृत अवस्था में मनुष्य को प्राप्त था केवल प्रकृत अधिकार। राज्य का स्वरूप मूलतः निगम का के समान, यह कथन मैकाइवर का। लॉस्की के अनुसार राज्य का समाज का सेवक है। रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को, यह कथन मैकाइवर का है। किसने कहा रक्त संबंध समाज का, वही क्वेश्चन हो गया, यह मैकाइवर का कथन है। मातृत्व सिद्धांत के अनुसार परिवार का प्रमुख सबसे बड़ी महिला सदस्य। राज्यों के कार्य की परंपरागत विचारधारा के अनुसार उसने अनिवार्य तथा ऐच्छिक 2 भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की इस अवधारणा के अनुसार अनिवार्य ऐच्छिक के भेद समाप्त तथा समस्त कार्यों को अनिवार्य माने जाने लगा। यह है लोक कल्याणकारी राज्य का विचार। आधुनिक राज्य में को वर्णित करते हैं कल्याणकारी राज्य। भूमि, प्रजातंत्र, जनसंख्या, संप्रभुता में से राज्य का अनिवार्य अंग प्रजातंत्र। अनिवार्य अंग नहीं है तो कौन होगा, प्रजातंत्र।
सरकार, संप्रभु, भूभाग तथा कानून में से राज्य का आवश्यक अंग नहीं है। कौन नहीं है? कानून। जनसंख्या, भूभाग तथा राज्य का तत्व नहीं है। सॉरी, हाँ, धर्म। धर्म क्या है? राज्य का तत्व नहीं है। मनु के 60 गुण नीति में शांति, व्यवहार, संशय और विग्रह में से क्या सम्मिलित नहीं है? व्यवहार सम्मिलित नहीं। राजस्थान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में कौन राज्य नहीं है? यानी कि राजस्थान। राजनीति शास्त्र के भाषा में राजस्थान राज्य नहीं है। सर्वसत्ता, सेना, खजाना तथा राजा में से राज्य का मूल तत्व सर्वसत्ता यानी संप्रभुता। राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक है क्या? सर्वोच्च सत्ता यानी संप्रभुता। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, राष्ट्र संघ तथा बांग्लादेश में से राज्य नहीं है। राष्ट्र संघ राज्य नहीं है। किस विचारक ने अपने चिंतन में राज्य को समाज में विभेद नहीं किया? हीगल। पैरेटो, मैकाइवर, ब्राइस और चार्ल्स मोरियम में से कौन समाज और राज्य में भेद करता है? मैकाइवर। सब कुछ राज्य में निहित है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है। राज्य ही सर्वोपरि है। यह विशेषता दिखाई देती है सर्वाधिकारवाद का। यह किसने कहा कि राज्य के बाहर कुछ नहीं, इसके विरुद्ध कुछ नहीं, इसके ऊपर कुछ नहीं, सभी कुछ राज्य में निहित है? ये मुसोलिनी का कथन है। सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा अधिक महत्व दी जाती है राज्य को। राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य को पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। इस वक्तव्य का संबंध आदर्शवादी। आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा में कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य, इनमें से सभी। कार्ल डैच, गुन्नार मीडर, लेनिन तथा रूसो में से सॉफ्ट स्टेट की विचार से संबंधित है। कौन है? गुन्नार मीडल। ये सॉफ्ट स्टेट के विचार से संबंधित। सामंतशाही इसका प्रबल वैशिष्ट था। सामंतशाही किसका? पवित्र रोमन समाज का क्या था? विशिष्टता थी। स्थानीय कानून को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, राज्य को अधिक प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों का निर्वहन करने का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना, ये राज्य कहलाता है। तो ये था आज का वन लाइनर, राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए, ठीक है। और आप अगर ये अच्छा है, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक, धन्यवाद।